तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज के वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे, और साथ ही साथ उसके अक्ष के विषुवतीय तल में यानी इक्वेटोरियल एक्सिस पे एग्जिस्ट किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वो दो स्थितियां जानें, यानी उन दो स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानें, उससे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन समझ लेते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ लेते हैं, ताकि अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो समझ में आ जाए। तो अभी इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। और उसमें हमने ये जाना डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है वो उसका मिड पॉइंट ही सेंटर कहलाता है डायपोल का। और उसमें हमने ये भी जाना कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो उसको हम P से शो करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर P इज इक्वल टू इनमें से किसी एक आवेश को ले लेते हैं और फिर इनके बीच की दूरी को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसको बनाना है तो कैप P लिख देते हैं, जो कि इसके डायरेक्शन को शो करता है। अब इस तरह से हमें मिलता है 2QA इंटू कैप P। अब ये कैप P क्या है? कैप P डायरेक्शन को शो करता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो -Q टू Q होता है, मतलब उसकी दिशा जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। और यही ध्यान देने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है। नोटिस क्या करना है हमको कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो साइन अभी हमने बताया वो क्या बताया? मैंने ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये दोनों एक दूसरे के, अगर हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, मतलब +Q टू -Q, फ्रॉम +Q टू -Q। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो -Q टू +Q, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान देना है, जो कि हम आगे यूज करेंगे इक्वेटोरियल वगैरह में। ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको जितनी ज़रूरत थी इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना ज़रूरत आपको पूरा कर दिया, वो मैंने बता दिया। और ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, है ना। फिलहाल आगे चलते हैं। मान लीजिए ये डायपोल है, ठीक है। डायपोल में चार्ज जो है -Q और +Q है, इनके बीच का सेपरेशन, पृथक्करण जिसको बोलते हैं, सेपरेशन 2a का स्मॉल डिस्टेंस है ये। और इसका सेंटर O है, जहाँ से दोनों की दूरियाँ, दोनों के डिस्टेंस इक्वल हैं। ये A इसका डिस्टेंस और इसका भी डिस्टेंस A मिला के दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a हो जाता है, मतलब दूरी 2a हो जाती है। अब इन दोनों ही चार्ज के कारण इस एक्सिस पे कहीं एक पॉइंट P है, ठीक है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड
पहली स्थिति तो ये, मतलब इस एक्सिस पे हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या डेरिवेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा, ये डायपोल है और डायपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस पे, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका ये मार्कर डायपोल हो गया और इसमें मान लीजिए ये ब्लैक वाला जो है नेगेटिव साइड, नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए। अब ये सेंटर से, ये मान लीजिए सेंटर है जहाँ हमने रखा हुआ है, सेंटर से एक ऐसे एक सरफेस है, प्लेन है, इस प्लेन पे ठीक सेंटर के ऊपर कहीं कोई पॉइंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेंटर से परपेंडिकुलर नॉर्मल जितने भी पॉइंट मिलेंगे इस पे जितने भी पॉइंट मान लो मिल जाएंगे, इस पे जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दोनों चार्ज के कारण या पूरे डायपोल के कारण, इस किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेट करते तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस पे। इक्वेटोरियल एक्सिस पे फाइंड आउट करना बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं इक्वेटोरियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करने वाले किसी पॉइंट पे, ठीक है। कोई भी पॉइंट उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल एक्सिस के प्लेन में होना चाहिए। आ रहा समझ में, जैसे कि मैंने आपको पेपर सेट पे दिखाया। अभी ये दो स्थितियाँ ही संभव, मतलब अभी के कैलकुलेशन से ये सहज कैलकुलेशन है जिसमें हम आसानी से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो ये दो स्थितियों के लिए हम एक एक करके इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सिस पर, डायपोल के एक्सिस पर या तो इधर कहीं भी हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड को का डेरिवेशन करेंगे, आ रहा समझ में, निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हम तो देखिए, हम किसी डायपोल के अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला डेरिवेट करने जा रहे हैं, निगमन करने जा रहे हैं, सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, यानी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस पे, किसके, डायपोल के एक्सिस पे, डायपोल के एक्सिस के से डायपोल के एक्सिस पे किसी भी बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि डायपोल का जो पॉजिटिव साइड है उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, ठीक है, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस डायपोल के एक्सिस पे एग्जिस्ट एक पॉइंट है, जिस पर एग्जिस्ट करने वाला एक पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब डायपोल से कोई भी दूरी अगर मापना हो, कोई भी डिस्टेंस लेना हो, तो डायपोल के ना तो इस सिरे से वो डिस्टेंस लेते हैं ना तो इस सिरे से, सेंटर इसके लिए हमने बना रखा है, ठीक है। तो सेंटर से ही ये दूरी मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो मान लेंगे सेंटर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो R है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये पूरा सिस्टम ले लिया हुआ है, इसमें एक डायपोल है, डायपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 दोनों के द्वारा कितना टोटल मिलके कितना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे, और जो कि डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर लाई करता है, ठीक है। हमने इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया हुआ है, पहले से हमने किया है। तो हम ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट P, मतलब बिंदु P पर प्लस Q चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो लिखेंगे वेक्टर E, यहाँ प्लस Q दे देंगे ताकि पता चल जाएगा प्लस Q चार्ज के लिए यह रिप्रेजेंट कर रहा है। सबस्क्रिप्ट प्लस Q यूज करेंगे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये चार्ज ले लेते हैं, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट,
ठीक है, जिस भी पॉइंट पे आप करना चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी लेनी पड़ेगी आपको। अब हमें इन दोनों के बीच का दूरी पता ही नहीं है, हमें दो दूरियां पता हैं। सबसे पहला तो सेंटर से और पी के बीच का दूरी, और सेंटर से पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी। तो सेंटर से पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? a है, क्योंकि टोटल 2a है, तो ये है a। ठीक है, अभी ये पूरी दूरी कितनी है? r है। तो r में से आप a सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच जाएगा इतना, ये डिस्टेंस बच जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करके ही करेंगे, यहाँ लिखेंगे r माइनस a और इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका डायरेक्शन शो करने के लिए मैंने ये बताया कि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो डायरेक्शन कहाँ होता है? आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिट। तो इसलिए इस पर जो डायरेक्शन इसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा P से बाहर की, मतलब Q से P की तरफ होगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का ये डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे उस डायरेक्शन को, क्या लिखेंगे? कैप P लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कैप P से इसके डायरेक्शन को शो कर देते हैं। अभी इक्वेशन 1 हो गया, लिखेंगे अब एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q एट P। नेगेटिव चार्ज भी तो इस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी लिख लेते हैं, वेक्टर E माइनस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। अब ये डिस्टेंस R है इनके बीच का, और ये डिस्टेंस A है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाता है कितना? R प्लस A। स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी डायरेक्शन के लिए कैप P यूज कर लेंगे। अब इसमें जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस में होगा। किस में होगा? मतलब जैसे ही आप P यूज करेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, है ना? सोचें तो इस तरह से। अब चूँकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये डायरेक्शन प्लस माइनस कैसे कर पा रहे हैं? अभी मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन आपको बताया, उस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि जो डायपोल का डायरेक्शन होता है वो Q से प्लस Q, माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है, इधर होता है डायरेक्शन। ठीक है, अब चूँकि इसी डायरेक्शन P के डायरेक्शन से ही हम उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ अगर देखें तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही पॉजिटिव जो ये है चार्ज है उसका डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन सेम है ना? तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव साइन लिया हुआ है। यहाँ भी हमने कैप P लिखा हुआ है। ये डायपोल का डायरेक्शन हम यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, किसका डायरेक्शन यूज कर रहे हैं? डायपोल का। तो डायपोल का डायरेक्शन, ये डायपोल का मान लीजिए डायरेक्शन हो गया, तो सेम ही है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव साइन यूज किया हुआ है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि आप ये जानते हैं P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर की तरफ होगा? माइनस ये Q का भी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा माइनस Q का, कि आप ये जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है? इन्फिनिट से चार्ज की तरफ। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? P टू Q जाएगा, P2 प्लस नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं इन्फिनिट से चार्ज की तरफ आता है डायरेक्शन। तो अब ये डायरेक्शन कह रहा है कि हम इधर जा रहे हैं, और उसको हमें रिलेट करना है किस डायरेक्शन से? डायपोल के डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो सदैव इधर की तरफ रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इनको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या यूँ कह लीजिए आप इसके डायरेक्शन को यूज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ आपको देना क्या पड़ेगा? नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि वेक्टर वो कैप P यूज कर देने से, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो यूज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, चूँकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसलिए जो पॉजिटिव है, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है उधर ही अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, तो इसको यूज करते वक्त यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो जिधर की तरफ है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है, तो इसके कारण यहाँ नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे। ठीक है,
अब हम लिखेंगे नेट फील्ड, फील्ड मेरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से है, ऑन पॉइंट P ड्यू टू डायपोल। डायपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण टोटल फील्ड कितना बनता है P पर, ठीक है। तो टोटल फील्ड को हम लिख लेंगे वेक्टर E से, और ऐसा कहेंगे कि वेक्टर E प्लस Q प्लस वेक्टर E माइनस Q, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल फील्ड उस पर फाइंड आउट हो जाएगा। वेक्टर E इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 ये कहता है कि वेक्टर E प्लस Q का जो वैल्यू है वो इतना है, तो उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 1/4πε0 इंटू Q बाई R माइनस A होल पावर 2 कैप P प्लस। अब इक्वेशन सेकंड ये कहता है कि, इक्वेशन सेकंड जो हमने फाइंड आउट किया उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये नेगेटिव साइन के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, तो इसके जगह पे इतना रिप्लेस कर देंगे, इतने को लिख लेंगे। तो यहाँ चूँकि माइनस है तो अब ये प्लस जो है किस में बदल जाएगा, ये प्लस अब माइनस में बदल जाएगा, और 1/4πε0 इंटू Q बाई R प्लस A पावर 2 कैप P नीचे दिख रहा है, एक लाइन और लिख सकते हैं। वेक्टर E इज इक्वल टू, दोनों में से आप कॉमन क्या कर सकते हैं, दोनों में से Q बाई 4πε0 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, बाई 4πε0 बाई 4πε0 वो कॉमन कर लेंगे, और बचता क्या है आपका 1/R माइनस A होल पावर 2 माइनस और 1/R प्लस A होल पावर 2 और कैप P को बाहर कर देंगे, दोनों में ही कैप P है तो कैप P भी कॉमन लेकर के बाहर कर देंगे, एक साइड में कर लेंगे। ये इसके वेक्टर होने का सबूत है ना, तो उस सबूत को मिटाना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू Q बाई 4πε0 इंटू, सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा कितना 4AR बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल पावर 2 कैप P इंटू, ठीक है। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा आपको, ठीक है। वीडियो लंबा ना इसलिए उसको एक एक करके नहीं तोड़ रहा हूँ मैं, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कोई इसमें सिंपल वो क्या कहते हैं अलजेब्रा के रूल लगेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे आप। आगे वेक्टर E इज इक्वल टू, अभी मान लेते हैं कि ये बहुत छोटी राशि है, और है भी क्योंकि डेफिनेशन में ही है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। 2A बहुत कम है तो उसका आधा सोच लीजिए और कम होगा, और ये इतनी छोटी राशि है कि छोटी राशि का जब स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा होता है। जैसे 0.1 अगर है और इसका अगर आप स्क्वायर कर दें तो ये होगा 0.01 होगा, ये 0.1 से भी छोटा हो गया, आ रहा समझ में। तो ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसकी अपेक्षा इसको ना के बराबर माना जाए, नेगेजिबल माना जा सकता है ना, नगण्य माना जा सकता है। तो इसको हम, इस क्वांटिटी को हम रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। अब ये हो गया Q बाई 4πε0 इंटू 4AR बाई R स्क्वायर रह जाएगा फिर, और ये 2 भी लग जाएगा यहाँ, तो R पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, R पावर 4 और कैप P रह जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो हमें याद है कि 2 इंटू 2QA ये होता है, और कैप P अगर उसका डायरेक्शन शो करना है ये इक्वल होता है वेक्टर P के इक्वल होता है, ठीक है। एक फार्मूला आपको यहाँ मिल गया, लेकिन उसको डायपोल मोमेंट में चेंज करने के लिए आप इनमें से 4 है तो 2 ले लेंगे। अभी यहाँ R से R को आपको कैंसिल भी करना पड़ेगा, R यहाँ भी है तो कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने के बाद आपको मिल जाएगा R पावर कितना 3, मतलब 2 2 जार 4 पावर, और एक R से R कैंसिल हो गया तो R पावर कितना हो गया 3 हो गया। अभी इलेक्ट्रिक डायपोल का मैंने जैसे कि बताया आपको कि
वेक्टर P इज इक्वल टू 2QA इंटू कैप P होता है। तो हम उसको यूज करेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, 2 को अलग कर लेंगे, 2 वेक्टर P लिख सकते हैं, यानी ये आपका है 2AQ इंटू कितना 2 2 4 होगा, और कैप P है ही पहले से, तो इसको और इसको लेकर के 2 को इधर भी आप लिख सकते हैं इंटू 2, तो इनको लेकर के आप वेक्टर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे वेक्टर P 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अभी ये हो गया 2 वेक्टर P है ना, और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RQ, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी एक्सिस पे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अभी अगले टॉपिक पे बात करेंगे विषुवतीय तल में स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है।